हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद मृदुल। आज का हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग। ये हमारा राइटिंग स्किल का पार्ट है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था राइटिंग स्किल्स के बारे में, जो कि था आपका आर्टिकल राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। यहाँ पर मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है, बस आर्टिकल राइटिंग थोड़ा लंबा होता है, पैराग्राफ राइटिंग थोड़ा और छोटा होता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ आई बटन में उस वीडियो को डाल दूंगी, प्लीज उसे जरूर देखिए और लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नोटिस राइटिंग एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है। फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग क्योंकि ये हमेशा आपने नोटिस का वर्ड जब भी सुना होगा, या तो किसी अथॉरिटी से नोटिस आता है, या जैसे आप स्कूल किड्स हैं तो आपके पास कोऑर्डिनेटर से, प्रिंसिपल से, मैनेजमेंट से, इन सब की तरफ से नोटिस आते हैं। अगर आप किसी सोसाइटी में हैं तो जो सोसाइटी का हेड होता है उसकी तरफ से हमारे पास नोटिस आता है। तो जब हमारे कोई सीनियर्स या हमसे जो पोस्ट में बड़े होते हैं वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहते हैं तो उसे हम नोटिस राइटिंग के थ्रू शो करते हैं। इसी वजह से नोटिस राइटिंग एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है जिसकी एक प्रिसाइज वर्ड लिमिट है। इनकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स होती है। नोटिस राइटिंग हमेशा 50 वर्ड्स में ही लिखा जाता है। अब आप कहेंगे इतने कम वर्ड्स में हम पूरा नोटिस कैसे लिखेंगे? उसके लिए हमें इसका फॉर्मेट डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नोटिस राइटिंग में आप सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे नोटिस। याद रखिएगा कि ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा, बिकॉज इट नीड्स टू कैच द अटेंशन ऑफ द रीडर। नोटिस के बाद आप यहां पर डालेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी तरफ से आपका नोटिस जारी हो रहा है या जो आपको नोटिस इश्यू कर रहा है, कॉमा प्लेस कि वो कहां पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी स्कूल की बात करती हूं तो XYZ पब्लिक स्कूल, कॉमा और फिर जगह का नाम। अगर आपके पास क्वेश्चन में जगह का नाम है तो आप जगह का नाम डालेंगे, अदरवाइज आप किसी भी ABC या एनोनिमस जगह का नाम डाल सकते हैं। लेकिन हमें अपने होम टाउन का नाम नहीं डालना, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं डालना अगर क्वेश्चन में नहीं है तो। इसके बाद आप यहाँ पर डालेंगे डेट। डेट आएगी आपके प्रॉपर फॉर्मेट में। जैसे सपोज करिए आज है आपकी 10 जुलाई, तो 10 जुलाई 10 स्पेस JULY स्पेस उसके बाद आपका ईयर 2021 whatever it is. Like this you will be writing the date. After writing these three things you will leave one line. After leaving one line you will be writing the heading. It will be the heading of your notice. For example lost and found कि आपकी कोई चीज खो गई है या आपको कोई चीज मिली है। For example that I have found a briefcase or a suitcase in which there are some essential documents, some important documents. After that the next heading would be, for example if I am making any announcement कि मुझे कोई अनाउंसमेंट करनी है, कभी कोई कंपटीशन है, कभी कोई फील्ड ट्रिप है, कभी कोई आपकी ड्रिल है, जैसे प्लांटेशन ड्राइव होती है या आपकी किसी भी तरीके की है, तो वो हो जाएगी आपकी अनाउंसमेंट में, राइट। आफ्टर राइटिंग द हेडिंग वी विल लीव वन लाइन एंड देन वी विल स्टार्ट विद द बॉडी ऑफ द नोटिस। अब बॉडी ऑफ नोटिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? आपका पर्पस। जो आपने ऊपर हेडिंग में शॉर्ट में लिखा था उसको अब आप थोड़ा सा डिटेल में या इलैबोरेट वे में लिखोगे। जैसे जब यहाँ पे मैंने लॉस्ट एंड फाउंड के लिए बताया था आपको एग्जाम्पल कि मुझे कोई ब्रीफकेस मिला है, कोई सूटकेस मिला है जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पर वो मेंशन करूंगी कि वो मुझे कहाँ मिला या उस ब्रीफकेस में मुझे क्या क्या मिला। आफ्टर दैट इफ देयर इज एनी टाइम लिमिट, तो टाइम लिमिट कि हमें सपोज करिए कि कोई फील्ड ट्रिप है या कोई कंपटीशन है, उसके लिए हमें कोई एंट्री फी मंगानी है तो उसकी कोई टाइम लिमिट होगी तो वो आप लिखेंगे। अगर कोई ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि। अवधि का मतलब कि वो काम आपका कितने टाइम तक चलेगा। लॉस्ट एंड फाउंड के केस में तो ऐसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई कंपटीशन है तो ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई ड्यूरेशन होगी कि वो 1 डे कंपटीशन है, फील्ड ट्रिप है तो वो 1 दिन 2 दिन कितने टाइम चलेगी, वो सारी आपकी ड्यूरेशन आएगी। इसके बाद आपकी एंट्री फी, कि अगर कोई आपकी एंट्री फी है या कोई पार्टिसिपेशन कॉस्ट है तो वो सब कुछ आप इसमें मेंशन करेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेंशन करना चाहें तो आप वेन्यू भी मेंशन कर सकते हैं कि आपके कोई भी चीज आपको कहाँ मिली, जैसे मैंने पहले बोला, या आपका कोई भी कंपटीशन है तो वो कहाँ कंडक्ट होने वाला है, वो होगा आपका वेन्यू। या फिर साथ ही साथ जहां हमने टाइम लिमिट लिखी थी यहाँ पे हमें एक और पॉइंट मेंशन करना होगा कि हमारा किस दिन होगा कंपटीशन, साथ ही साथ उससे पहले हमें कब अपना वो
एंट्री फी या जो भी हमारा पार्टिसिपेशन अमाउंट है वो हमें कब तक सबमिट करना है। और लास्टली आप लिखेंगे कि कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, कॉन्टैक्ट पर्सन या कंसर्न पर्सन, जैसे भी आप समझना चाहें कि अगर हमें कोई भी कंफ्यूजन है तो हम कहां पर किसी को कांटेक्ट करें। ये सब लिखने के बाद लास्ट में आपका आएगा अंडरसाइन, जिसके लिए आप पहले सिग्नेचर करेंगे, लास्ट में आप सिग्नेचर करेंगे और ब्रैकेट में आप अपना नाम लिखेंगे जिस नाम से आप अपना नोटिस लिख रहे हैं, और लास्टली आपकी डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है आपकी पोस्ट, पोजीशन, रैंक, जिस नाते आप ये नोटिस लिख रहे हैं। और ये सारा फॉर्मेट आप एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ये सारा फॉर्मेट आपका एक बॉक्स में बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने नोटिस राइटिंग को 50 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। नोटिस राइटिंग जहां आपका ये बॉडी ऑफ नोटिस है, यहां से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 यहां से हम अपने वर्ड्स काउंट करना स्टार्ट करते हैं। इससे ऊपर वाला इस 50 वर्ड की लिमिट में नहीं आता। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो ये सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन, ये तीनों चीजें मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। लेकिन जब आप नोटिस लिखेंगे तो वो इसके नीचे ही आएगा। सिग्नेचर उस इंसान का जिसने ये नोटिस लिखा है, ब्रैकेट में उसका नाम, क्योंकि कई बार सिग्नेचर्स में हमें जो कैंडिडेट है या जो पर्सन है जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम हमें समझ में नहीं आता, तो क्लियरली कैपिटल लेटर्स में या रनिंग हैंड में जैसा आप लिखना चाहें वैसे आप नाम लिख सकते हैं। और लास्टली डेजिग्नेशन, कि जो ये नोटिस लिख रहा है कि उसकी पोस्ट, पोजीशन, रैंक, उसका ओहदा क्या है, वो क्यों नोटिस लिख रहा है, या हमें उसके नोटिस को पढ़ने की क्या जरूरत है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिसे आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करेंगे। प्लीज स्टेप बाय स्टेप जितने भी हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया है उनको फॉलो करिएगा, जिससे आपका नोटिस और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। सो आपका क्वेश्चन है, सपोजिंगली यू आर अर्नव और अविका, you are the cultural head of your school club. Your school club is organizing a field trip to Rajasthan for 3 to 4 days. This trip is meant for classes 6 to 8 students. The entry fee will be 3,000 per head. Draft a notice in not more than 50 words for your school notice board. I hope you have understood the video very well. If not, don't worry. Feel free to comment in the section below. I hope you have enjoyed the video as well. If do it, then please do like, share and subscribe the channel. Only then I would be able to know that yes, you are understanding my concepts. Also do comment in the section below that what next video you want me to create for you. Thank you all.